जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर से इस सेवा में आपका स्वागत है। और हम विश्वास करते हैं कि अब तक जो कुछ हमने यहाँ से प्रचार किया है और प्रभु के वचन को शेयर किया है, उससे आपको लाभ हुआ होगा। आज हम लोग फिर उसी सीरीज़ में चलेंगे जो अभी तक हम लोगों ने कंटिन्यू की है, और उसका जो टॉपिक है, नाम है वो ये, वाई सम प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। क्यों कुछ समस्याओं का समाधान प्रार्थना और उपवास से नहीं होता है, जबकि कुछ प्रार्थनाएं तुरंत सुन ली जाती हैं। और फास्टिंग प्रभु की इच्छा के अनुसार हो तो प्रभु उसका आदर करते हैं और हमें नम्र करते हैं और इस योग्य करते हैं कि जो हम चाहते हैं वह हो जाए। लेकिन फिर भी आपने अपने आसपास विश्वासी लोगों को ये कहते सुना होगा कि क्या करें, परमेश्वर की क्या इच्छा है मालूम नहीं चल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, कर्ज पर कर्ज चढ़ता जाता है, बिजनेस में हमेशा घाटा होता है, बहू और दामाद बहू बेटे में लड़ाई होती रहती है। मैंने ये आशा की थी ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वे लोग प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और जहाँ तक उनको मालूम है वे कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। और इसी सिलसिले में हम कुछ पॉइंट को बता रहे हैं कि यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है और आपकी फास्टिंग भी कुछ फर्क नहीं ला पा रही है, तो आप इन चीज़ों को चेक कीजिएगा। याद रखिएगा, जब कुम्हार मिट्टी सानता है और कोई चीज़ बनाता है तो वो देख लेता है बारीकी से कि उसमें कुछ कंकड़ तो नहीं है। यद्यपि वो छोटा कंकड़ होता है, लेकिन अगर वह मिट्टी में रह जाता है और घड़े की पेंदी में आ जाता है तो घड़ा कितना भी अच्छा ऊपर से क्यों ना हो, जब वो बन के तैयार होगा तो वहाँ छेद बन जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातें हमारी प्रार्थना को रोक देती हैं। और कई बार प्रिय मित्रों, मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग संघर्ष करते रहते और अंत समय तक वे संघर्ष में मर जाते हैं। उसका कारण ये है, बाइबल बताती है कि मेरी प्रजा ज्ञान के ना होने से नाश हुई जाती है। पैसा ना होने से कोई नाश नहीं होगा, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो फिर वो नाश हो जाएगा, चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। इसलिए बाइबल हमें कुछ बातें बताती है जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हम 9वें पॉइंट पर चल रहे हैं। पहला पॉइंट हमने बताया था कि अगर आपने परमेश्वर की किसी आज्ञा का डायरेक्टली उल्लंघन किया है, सीधे रूप में उल्लंघन किया है, तो फिर वहाँ आशीष नहीं आएगी। फिर हमने कहा कि घर में यदि कोई व्यक्ति नहीं है, आपके घर में बहुत प्रार्थनाएं की गई, बहुत आशीषें बोली गई और भविष्यवाणियाँ भी की गई, सब कुछ हुआ है, लेकिन उत्तर नहीं आ रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं मिल रहा, आपका परिवार नहीं एक हो पा रहा है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं हो पा रहे हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं हो पा रही है, तो फिर इन चीज़ों को देखना आवश्यक है कि वहाँ कोई व्यक्ति ऐसा हो परिवार में जो इस योग्य हो कि उन आशीषों को प्राप्त कर सके। यानी वो थोड़ा अलग होना चाहिए, वह ठीक होना चाहिए, उसकी इच्छा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और फिर एक कारण ये भी होता है कि पिछली जनरेशन में अगर कोई श्राप है तो फिर इस जनरेशन में जब तक उसका छुटकारा नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तब तक वह समस्या बनी रहेगी। चौथा जो पॉइंट था वो ये कि कुछ उत्तर आगे के लिए प्रभु ने रखे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए, या आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए, तो उसका उत्तर प्रभु अभी नहीं देंगे। और हमने हन्ना के विषय में पढ़ा था। 5वां पॉइंट था विकेड लाइफ स्टाइल। आपको पता है कि अगर प्रीवियस
प्रीवियस जनरेशन में परमेश्वर ने जानबूझकर कोई पाप रखा है, कोई श्राप रखा है, इसलिए कि उस जनरेशन ने पाप किया, अधर्म किया, परमेश्वर का दिल दुखाया, तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसा कि हमने पढ़ा था दूसरा शमूएल 12:10 में कि जब दाऊद राजा ने पाप किया तब परमेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा अब तलवार तेरे घर से, तेरी जनरेशन से, तेरे परिवार से अलग नहीं होगी। और वो आज तक इज़राइल उसी का खामियाजा भुगत रहा है। और फिर हमने छठा पॉइंट देखा था, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्सेस। यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को जब मारा, क्रूस पर चढ़ाया, पिलातूस ने मना किया ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसका लहू मेरे और मेरे संतानों पर पड़े। और इसी कारण आज भी इज़राइल दुखी है, उन्होंने अपने आप लिया था। और फिर लिखा हुआ है, डिसोबीडियंट एंड एरोगेंट किंग्स एंड गवर्नमेंट्स अराउंड यू। हमने फिरौन, मनाशे, राजा हेरोदेस और गवर्नर पिलातूस का उदाहरण दिया था कि कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आए क्योंकि ये विकेड राजा थे, विकेड हाकिम थे, दुष्ट हाकिम थे। इनसे भी प्रार्थनाएं और उपवास के उत्तर नहीं आते। आपको याद है कि पेंतुस पिलातुस क्या करते थे, प्रभु के लोगों का जो लहू है उनके बलिदानों में मिला दिया करते थे। ये बहुत दुष्टता की बात है और इसलिए बहुत सी चीज़ें रुकावट डाल देती हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा कि एक अंधे को वो बाहर ले गए नगर के बाहर, तब उन्होंने चंगा किया। नगर बुरी तरह अफेक्टेड था। इसलिए हम बताते हैं कि अगर आप अकेले रहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन में ठीक से नहीं चल पा रहे और यदि आपके जीवन में अनकन्फेस्ड सिन है और आपके जीवन में ऐसा भी पाप है जो आप जानते हैं और ठीक नहीं किया है, तो फिर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जो प्रिमिटिव प्लेसेस कहलाते हैं, जो दुष्टात्माओं से भरे हुए और जहां अधिकांश पाप होता रहा है और वहाँ छुटकारा नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ के लोग दुष्ट रहे। इसलिए वहाँ प्रार्थनाओं के उत्तर आना मुश्किल होगा जब तक कि आपका जीवन उस हिसाब से ना बने। याद रखिएगा, छोटी छोटी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब जेलों को हिलाना है, भूकंप लाना है, तो आपको कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना है, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, ताकि प्रार्थनाओं के उत्तर आ सकें। और फिर हमने आज जो चुनाव किया है वह यह है, नवा पॉइंट है, योर फुलिशनेस एंड रॉन्ग डिसीजंस। आपकी मूर्खता और हमारी मूर्खता और हमारे गलत फैसले हमारी प्रार्थना के उत्तर को नहीं लाएंगे। फास्टिंग से भी सॉल्व नहीं होगी और प्रार्थना से भी सॉल्व नहीं होगी। हमने यहाँ पर न्यायों की पुस्तक 11वां अध्याय और 30-31 वचन लिखा है, यफ्ता ने ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अम्मोनियों के मेरे हाथ में कर देगा तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से भेंट लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए यानी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वो यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। अब आपको याद है ये यफ्ता ने ये गलत फैसला किया, मेरे घर से जो निकलेगा उसको मैं काट के बलिदान करूंगा। उनके घर से कौन निकलेगा? उनके अपने लोग निकलेंगे। ये जो कवानेंट है, ये जो डिसीजन है, ये रॉन्ग डिसीजन है, अच्छा डिसीजन नहीं है। याद रखिएगा, बाइबल में अच्छे फैसले भी लिखे जो लोगों ने किए, और बात यह है कि ऐसे फैसले भी किए जो अच्छे हुए हैं। आपको देखना है कि क्या आपको यफ्ता की तरह फैसले करने हैं। यदि आपने अपना मन बना लिया है गलत करने का, वह करने का जो बुद्धिमानी का काम नहीं है, तो फिर उसके बाद आप कितना भी प्रार्थना करें वह नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपने मन बना लिया है, जिसको बोलते प्री ऑक्यूपाइड माइंड।
आपने खुद फैसला कर लिया है कि ऐसा हम करेंगे। जब हम विजय पाएंगे, धन्यवाद के रूप में हम प्रभु को बलिदान चढ़ाएंगे, पशु का या उसका। ये पुराने नियम की बात है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो कोई मेरे घर से निकलेगा, कौन निकलेगा? भेड़ बकरी तो नहीं निकलेगी, वो तो बंद ही रहती है। लेकिन कोई पुरुष या स्त्री निकलेगी, और उनको मालूम था एक ही बेटी है उनके पास, उनकी एक ही वाइफ है, दोनों में से एक जन निकलेगा। ये फुलिशनेस का फैसला उन्होंने किया है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपने फास्टिंग की है, प्रार्थनाएं की है और उत्तर नहीं आ रहा है, तो देखिए कि आपने अपने जीवन में, प्रेजेंट में या पीछे की तरफ पास्ट में कोई रॉन्ग फैसले तो नहीं कर दिए, रॉन्ग डिसीजन तो नहीं किया, गलत फैसला तो नहीं किया। जो आपको मालूम था कि ये गलत है, तो उसका फिर उत्तर नहीं आएगा। और फिर आगे लिखा हुआ है 34वें वचन में लिखा है, जब यफ्ता मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती नाचती उसे भेंट करने के लिए निकल आई। वो तो निकलेगी, आनंद मना रहे हैं कि दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। और वह उसकी इकलौती बेटी थी, उसको छोड़ उसके घर में कोई बेटा नहीं था और ना कोई बेटी थी। ये बात यफ्ता को मालूम थी। और यफ्ता क्या कह रहे हैं, मेरे घर से जो भी निकलेगा उसको बलिदान कराएंगे। डोंट बी इमोशनल अबाउट प्लीजिंग गॉड। इमोशन इज नॉट डिवोशन। आपको इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी से परमेश्वर के वचन के अनुसार फैसला करना चाहिए। अगर आप फैसला करने में मजबूर हैं, तो उनके पास जाइए जो बाइबल को ठीक से जानते हैं। आपके पास्टर हो सकते हैं, पास्टर की वाइफ हो सकती है, आपके चर्च में मैच्योर लोग हो सकते हैं। उनसे फैसला कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और उनसे लीजिएगा, उनसे मदद लीजिएगा जिनके पास एविडेंस हो, जो सही फैसला करने में सक्षम हो, उन्होंने अपने जीवन में सही फैसला किए हों। नहीं तो आप जानते हैं कि आज सबसे सरल और सस्ती चीज़ है एक दूसरे को सलाह देना है। आजकल ज़्यादातर लोग यही करते हैं, खुद नहीं करते लेकिन दूसरों के लिए उनके पास बहुत सलाहें, हर बीमारी का इलाज उनके पास है। गली में बैठ के वो सबको इलाज बता सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? और तब क्या कहते हैं 35वें वचन में, उसको देखते ही यफ्ता ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। आप सोच लीजिए, बेटी ने कमर तोड़ दी कि पापा का गलत फैसला था। ये कई बार पापा का गलत फैसला होता है। और आप देखते हैं, आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि एक गलत फैसले से एक लौती बेटी को उसको काट कर बलिदान चढ़ाना पड़ा। ये पुराने नियम की बात है, नए नियम में ऐसा नहीं होता। बाइबल में मना है, पुराने नियम में भी मना है कि नर बलि और बच्चों की बलि और कोई मनुष्य की बलि, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो नहीं देना है। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था, लेकिन यफ्ता ने ये गलत फैसला किया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप गलत फैसला कर रहे हैं तो आप देखिए कि आप उसका दुख जीवन भर उठाएंगे। उसमें प्रार्थना और फास्टिंग कोई भी काम नहीं करेगी। और फिर हम लोग आगे देखते हैं, एक और बात है जिसमें हम देखते हैं किंग शाऊल हैं, शाऊल राजा हैं। उन्होंने भी एक फैसला किया और वो फैसला उनका गलत निकला, क्योंकि लिखा हुआ है पहले शमूएल 14:24 में, परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए। एक अनुवाद बाइबल का कहता है कि सॉल मेड अ रॉन्ग डिसीजन, ही मेड वेरी रॉन्ग डिसीजन, और उसी के कारण इजरायली लोग उस दिन बहुत तंग हुए। और क्या किया था उन्होंने? युद्ध में जा रहे हैं, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को, अपने साथ के लोगों को, वे रास्ते में है, कहा वह श्रापित हो जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति से मैं अपने शत्रुओं से बदला ले सकूंगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन नहीं किया। आप देखिएगा कि ये भी एक गलत फैसला है। ये फास्टिंग का डिक्लेरेशन नहीं है।
आपको मालूम है कि जब युद्ध में जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? पेट भर के खाना खाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए, ताकि आप शत्रुओं को हरा दें। आपके शरीर में दम नहीं है, आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप मूर्छित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? गलत फैसला कर रहे हैं शाऊल। वो कह रहे हैं कोई भी नहीं खाएगा, ये गलत फैसला है। आपके गलत फैसले कभी भी आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं लाएंगे। ये गहरी बातें हैं, मैच्योर क्रिश्चियंस के लिए हैं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, तो इनको चेक कीजिएगा। 10वां पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, हिपोक्रेसी, लेजीनेस, disobedience, unwillingness, hard-heartedness, no desire to see the problem solved। अभी देखिए, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। प्रभु पाखंडियों को पसंद नहीं करते। आप हैं कुछ, लोगों को कुछ दिखा रहे हैं, इसलिए बाइबल हम लोगों को मना करती है कि आप पाखंड मत करिएगा। जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। सिंपल लाइफ, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इसको कपटी कहते हैं। और बाइबल कपटी मनुष्य को पसंद नहीं करती। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 23 में फरीसियों को, सदूकियों को, शास्त्रियों को, लीडर्स को बहुत डांटा है। और ये 2 शब्द बार बार यूज किए, पाखंडी, अंधे, और इसके साथ ही वो प्रभु ने कहा तुम कपटी हो। कपटी मनुष्य की प्रार्थना परमेश्वर नहीं उत्तर देते। लेजीनेस एक और बड़ी भयंकर बीमारी है कि अगर कोई व्यक्ति लेजी है, आप उसके लिए बहुत कुछ कर लीजिए, उसका उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वो तैयार नहीं है। वो लेजी होगा तो वो डिसोबीडिएंट जरूर होगा, यानी वह अनाज्ञाकारिता में चलेगा। परमेश्वर का वचन कुछ कहता है, वो अपने तहश में रहेगा, वो कुछ और करने लगेगा। एक तरफ झुक जाना अच्छा नहीं है। परमेश्वर का वचन बैलेंस करता है। अनविलिंगनेस, इच्छा ही नहीं है। कुछ लोगों की प्रार्थना करते समय इच्छा ही नहीं होती है। वो कहते हैं प्रभु ने ये कर दिया तो अच्छा है, नहीं कर दिया तो अच्छा है। प्रभु जहाँ चाहेगा वहाँ मुझको डाल देगा, चाहे प्रभु तो स्वर्ग में ले जाए, चाहे तो प्रभु मुझे नरक में डाल दे, मैं तो वहीं चला जाऊँगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड है, परंतु एक्चुअली ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए अनविलिंगनेस होना भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं लाएगा। कठोर हृदय होता है तो भी नहीं लाएगा, क्योंकि आपको याद है इजरायलियों के बहुत से पापों में से एक पाप ये माना गया कि वे कठोर हृदय के थे। कठोर हृदय के व्यक्ति के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर विलियम कैरी ने कहा कि मैं सबके साथ काम कर सकता हूँ, परंतु इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज अ हार्ड हार्टेड पर्सन। अभी कोई भी कठोर व्यक्ति है, वो सुन लेगा आपकी बात, लेकिन करेगा आपके मन की। वो सुनेगा, उसको आपका पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सलाह चाहिए, इतना सब कुछ है, लेकिन वह आपकी बात अपने जीवन में कार्य रूप में परिणत नहीं करेगा, मतलब उसको एक्शन में नहीं लाएगा, वो करेगा अपने मन की। इससे ठीक पता चल जाता है कि वह कठोर व्यक्ति है। यहाँ पर मैंने कई लोगों के नाम लिखे हैं। योना का नाम है। हिजकिय्याह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हिजकिय्याह ने क्या किया, जब उनके ऊपर आया, श्राप दिया गया कि जो तेरे भवन में है, हम पढ़ लेते हैं इसको, दूसरा राजा 20 अध्याय 17वां वचन 17 से 19। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वो सब बाबेल को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे बेबीलोन के लोग, और वे खोजे बनाकर यानी नपुंसक बनाकर उनको बाबेल के राज भवन में रखेंगे। और तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, सुनिएगा, ये अच्छा उत्तर नहीं है। यहोवा का वचन जो तूने कहा है वो भला ही है, क्योंकि उसने ये सोचा यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बनी रहेगी तो कि क्या ये भला नहीं है। आपको याद है जब हिजकिय्याह बीमार हुए
ये राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन कुछ दुश्मन देश के लोग अर्थात बाबेल के लोग मिलने आए और इनके पास कुछ गिफ्ट भी लाए हैं, हाल चाल पूछने आए। इन्होंने क्या किया, अपना सारा खजाना दिखा दिया। और उसके बाद यशाया नबी आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ तेरा है वह सब कुछ अब चला जाएगा। कहाँ पर? बंधुआई में। लोग भी चले जाएंगे। और आप देखते हैं अगली ही पीढ़ी में शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सब नपुंसक बनाकर वहाँ ले जाए गए, गुलामी में ले जाए गए। और बेबीलोन के राजा ने पूरे इज़राइल को लूट लिया, मंदिर को बर्बाद कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हिजकिया ने एक पाप तो किया था कि सब कुछ दिखा दिया, यानी शो ऑफ किया। आज आप देखो कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी केवल शो ऑफ के कारण बर्बाद हो रही है। वो रियल रहना नहीं चाहते। यदि उनके पास ये 2 कुर्सी और 1 टेबल है, उसमें उनको संतोष करना चाहिए, लेकिन वे उधार EMI से, क्रेडिट कार्ड से, नहीं तो ब्याज पर रुपया लेकर वो बढ़िया सोफा ले आते हैं और फिर 5 साल तक के लिए उनकी किस्त देते रहते हैं। ये मूर्खता है, ये शो ऑफ कहलाता है। वही स्पिरिट हिजकिया राजा में भी थी। हिजकिया राजा अपने भवन की सब वस्तुओं को नहीं दिखाते क्योंकि उन्होंने डिमांड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने शो ऑफ करना चाहा कि मैं देखो कितना अच्छा हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और ये सब देखो ऐसा कर दूंगा। और परमेश्वर को ये बात बुरी लगी और इसका कारण ये हुआ, इसका फल ये हुआ कि इनके घर से, इनके राज्य से जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, ये जवान लड़के गुलामी में चले गए और भी बुरा हाल हुआ। लेकिन इनका जो अंत के शब्द हैं, देखो क्या कहते हैं, यहोवा का जो वचन तूने कहा है वो भला ही है, क्योंकि उसने ये सोचा मेरे दिनों में शांति बनी रहे। बहुत स्वार्थी राजा है ये। मेरे जिन दिनों में शांति बनी रहे, मुझे रोटी मिलती रहे, मेरे बच्चों का, नाती पोतों का क्या होगा मुझे कोई मतलब नहीं। ये एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है। अगर मैं हिजकिया राजा होता, मेरे ऊपर ये श्राप आते, मैं तुरंत झुक जाता और नीचे गिर जाता और पट लेट जाता और कहता, हे प्रभु जी, मैंने पाप किया है, ये श्राप आप मुझको भी नहीं देना, मेरे आने वाली संतानों को भी नहीं देना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, बस इतना ही काफ़ी है कि मेरे दिनों में शांति बनी रहेगी, बस इतना ही ठीक है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम किंग ऑफ इज़राइल। ये बुरा फैसला है। आज भी मैंने देखा कई माता पिता हैं, खास करके पिता लोग हैं, वे अपने बच्चों की चिंता नहीं करते। वे कर्ज में जी रहे हैं, वे मुसीबत में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, अभाव में जी रहे हैं, परंतु पिता को अपनी रोटी चाहिए, अपना घूमना फिरना चाहिए और उसको कुछ मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, सेटल हुए हैं, उनके पास रहने के लिए जगह है या नहीं। कई माता पिता तो प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं अपने बच्चों का जो हक होता है। ये रॉन्ग है। इसमें अगर आप कितना भी प्रार्थना करें, उपवास करें, नहीं आएगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड और आपका जो आइडिया है वो ये कि आप सुधार चाहते ही नहीं है। हाँ 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 कर देते हैं, लिप सर्विस कर देते हैं, बट हृदय में आप उन्नति करना नहीं चाहते, इम्प्रूव करना नहीं चाहते। आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपका देश, आपका समाज और उन्नति करे। जब ऐसी परिस्थिति आती है प्रिय मित्रों, तो प्रार्थना और फास्टिंग या फिर कितनी भी भविष्यवाणी हो जाए वे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि आपका एटीट्यूड, मेरा एटीट्यूड इस प्रकार का जैसा हिजकिया का है। आगे बढ़ेंगे। एक और कारण है जिसमें आप कितना भी प्रार्थना कर लीजिए, कितना भी बाइबल पढ़ लीजिए, कितना भी उपवास कर लीजिए, बड़े बड़े लोगों से आप भविष्यवाणियाँ करा लीजिए, थोड़े समय के लिए टेम्पररी फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वह आपके लिए दुखदाई बनेगा और आपकी जनरेशन के लिए भी। और वो है, यू हैव पेड
ईविल फॉर गुड। और इसको हम पढ़ेंगे, नीति वचन 17:13 में लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। और ये बहुत बड़ी गलती है एक व्यक्ति की। जो व्यक्ति किसी के साथ भलाई करता है, बाइबल कहती है उसके साथ कभी बुराई नहीं कीजिएगा, उसके साथ छल कपट नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनको देखने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं कि लूका की पुस्तक में बाइबल हमें क्लियर बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा जक्कई की हुई, जक्कई ने बहुत कोशिश किया और वो पेड़ पर चढ़ गए। आपको पता है, प्रभु ने कहा मैं तेरे घर में आऊँगा। और जब प्रभु उनके घर में आए हैं, भोजन कर रहे हैं, प्रभु ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। लेकिन जक्कई ने क्या किया है, याद रखिएगा, ये करना आवश्यक है। जक्कई ने कहा, खड़े होकर कहा, और लिखा है जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। हालेलुया। प्रभु के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक होगा, तब आप मनुष्यों के साथ ठीक से रख पाएंगे रिलेशनशिप। यदि परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, मनुष्यों के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक है, तो फिर आपके जीवन में कहीं गड़बड़ी है। अगर परमेश्वर के साथ ठीक है और प्रभु के लोगों के साथ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दुष्टों की संगति में बैठे हैं, पाखंडियों के साथ उठे बैठे, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु नॉर्मली आपका जीवन ठीक होगा, सबके साथ शांति होगी। लिखा है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। याद रखिए, इसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ 10 रुपया से भलाई की है और आपने उसके साथ छल कपट किया, बेईमानी की, झगड़ा किया और उसका पैसा वापस नहीं किया, तो मेरे प्रिय मित्रों, उद्धार पाने से पहले आपको ये करना होगा कि ज़रूरी है कि आपने जिसका जो लिया है वह वापस कीजिएगा, वापस कीजिएगा। नहीं तो बाइबल बताती है कि ये जीवन आपका खतरे में चला जाएगा। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपके घर में अगर आपने ऐसा किया। बाइबल बताती है कि जिसने तेरे साथ भलाई की है उसके साथ बुराई करेगा। तो ऐसा देखने में आया है, मुझसे आप 10-20 उदाहरण ज़रूर ले सकते हैं जो मैंने आंखों से देखे। किसी ने किसी के साथ बेईमानी की, चोरी की, छल किया, कपट किया। थोड़े दिन के लिए उनको अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे घुन होता है ना, घुन ने उनके पूरे परिवार को नाश कर दिया। और ये आगे तक चलता जाता है, आगे तक चलता जाता है और नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है। इसका कोई अंत नहीं होता है। और आप देखते हैं इसका सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह के घर में आने से, जब वो जक्कई के घर में आए, वहां उनका सॉल्यूशन हो गया, जक्कई का सॉल्यूशन हो गया। यदि सच में प्रभु आपके घर में आए हैं, सच में आपसे मुलाकात हो गई है, सच में आपने प्रभु यीशु से उद्धार पा लिया है, तो याद रखिएगा, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि जिसका मैंने लिया है उसका मैं पिछला वचन लेके आएंगे, यहाँ 8:19, लूका 19:8 का। प्रभु यीशु ने जक्कई ने खड़े होके कहा, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। क्यों दे रहे हैं ये आधी संपत्ति? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, बहुत से लोगों से ले लिया था पैसा, और जब तक प्रभु यीशु मसीह आए तब तक इनके ऊपर बहुत बेईमानी का रुपया हो गया। इससे भी लिया, उससे भी लिया, उससे भी लिया, उससे भी लिया, और वापस नहीं किया। अब बहुत से लोग, लड़ाई झगड़ा हो गया, उनने बोलना बंद कर दिया, बहुत से लोगों को की मृत्यु हो गई, बहुत से लोग शहर छोड़ के चले गए। अब मिस्टर जक्कई किसको ढूंढे, कहाँ ढूंढे?
तो इन्होंने एक फैसला किया कि हे प्रभु, जो मैंने लोगों से रुपया लिया था अब मैं क्या करूं, किसको दूं? उनको तो मैं जानता नहीं, वो तो जगह छोड़ के चले गए, उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है और उनका कोई कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है। अब मैं क्या करूं? तब परमेश्वर के आत्मा ने उनसे कहा, देख, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दे। और फिर उन्होंने एक और बात कही, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, अन्याय करके, तो उसे चौगुना फेर देता हूं। अगर आपने ये नहीं किया है, अगर आपने किसी का 10 रुपया लिया है और जक्कई ने कहा मैं 40 रुपया वापस करूंगा। आज एक समस्या ये है कि लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और बहुत सी लंबी चौड़ी बातें हाँकते रहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ वे मात खाते हैं। ये काम करके, अन्याय करके, किसी का पैसा, धन संपत्ति ना देके, छल कपट करके वे अपने लिए विनाश कमाते हैं और अपने बच्चों के लिए, नाती पोता के लिए भी ऐसा हो जाता है। मेरे पास बहुत सी खबरें आती, किसी के बच्चे के पैर टेढ़े हैं, किसी के बच्चे की आँख खराब है, कोई बहरा है, कोई कांड़ा है, कोई लकवा मार गया है, जबकि बच्चे का कोई दोष नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जनरेशन में पाप किया है। यदि आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जिसने तेरे साथ भलाई की है उसके साथ कभी बुराई नहीं करना, बुरा व्यवहार नहीं करना। जिसने तुझे पैसे से मदद की है, तुझे रहने के लिए जगह दी, तुझे कपड़े दिए, तेरा इलाज कराया, तुझे रोटी दी और तेरी उन्नति करवाई, उसके साथ अगर तूने गड़बड़ी की तो बाइबल बताती है कि उसका दंड भयंकर होगा, प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। टेम्पररी कुछ उत्तर हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति कभी शांति से नहीं रहेगा। बाइबल बताती है ऐसा व्यक्ति दुष्ट कहलाता है और बाइबल कहती है दुष्ट को कभी भी चैन नहीं होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बाइबल कहती है चोरी, बेईमानी, लूट, खसोट और कपट, छल से कमाया गया पैसा पंख लगाकर उड़ जाता है और दुखदाई बनता है। ब्याज में वो दुख दे देता है। ये केवल पैसे की बात नहीं, और चीज़ों की बात है। किसी ने आपकी सहायता की है तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। तीतुस की पत्री और 2 अध्याय 10वें वचन में लिखा है कि ये भी सीखना है कि चोरी चालाकी ना करें। लिखा है चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें। कई बार लोग चर्च के पैसे कोई चुरा लेते हैं, वो विश्वासी नहीं निकलते, बाहर से दिखते हैं, बाहर से बड़े लंबे चौड़े दावे हैं उनके, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वे खरे नहीं उतरते, विश्वासी नहीं होते। और इसलिए सब लोग चोरी चालाकी में लगे रहते हैं। और आप देख लीजिए, आपके आसपास लोग ऐसे हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो चोरी और चालाकी से धन कमाना चाहते हैं, लेकिन उनके घरों में समस्याएं रहती हैं। अब चोरी एक चीज़ है, किसी का धन है, आपने चुरा लिया, लेकिन चालाकी का और ज़्यादा खतरा है। चालाकी का ये है कि आप किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे आपका पड़ोसी आपके साथ रहता है, आपसे प्रेम करता है, लेकिन यदि उसके घर में कुछ मुसीबत आ गई है और वो कोई चीज़ बेच रहा है तो आप उसकी कीमत बहुत कम लगा रहे हैं, ये सोचकर कि ये मजबूरी में बेच रहा है, इसको बेचना ही है, तो फिर यह छल में आता है, ये कपट में आता है, इसलिए ये चालाकी में आता है। और चालाकी के लिए बाइबल मना करती है। दूसरा उदाहरण इसका ये भी है कि आपके घर के पास एक घर है और वो कंगाली में, और वो घर बेचना चाहता है और आप चाहते हैं कि उसका घर बिक जाए और हमको मिल जाए। बजाय इसके कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसको समझाएं, उसकी ठीक बातें बताएं, लेकिन आप चाहते हैं मन से कि वो बिक जाए और मुझको मिल जाए और मैं अपना घर बड़ा कर लूं। इसको चालाकी कहते हैं। तो चोरी भी ना करें, चालाकी भी ना करें। आप देखें कि कैसे प्रभु के लोगों की सहायता कर सकते हैं।
और जब ऐसा आप करेंगे तो सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलेंगे कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दें। देखिए, मेरे और आपके चोरी करने से, चालाकी करने से, लूटने से, किसी का रुपया लिया ना देने से परमेश्वर के उपदेश की शोभा नहीं बढ़ेगी और आप और हम दोषी ठहरेंगे। और इसके बाद हम यहाँ रुक जाते, आज इसी वचन पर गौर करेंगे, देखेंगे। हम चाहते हैं कि आप इस पर ध्यान दें। यदि आपके प्रार्थना के उत्तर नहीं आ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और प्रार्थनाओं में लगे हैं, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कहीं ये तो रुकावट नहीं है। ये आप खुद कर सकते हैं। कमरे में बैठकर दरवाज़ा बंद करके परमेश्वर की आत्मा से पूछें, पवित्र आत्मा, मेरी अब तक ये हालत क्यों है? मैं 5 साल से मसीह में हूँ, 3 साल से मसीह में हूँ, 10 साल से मसीह में हूँ और कर्ज 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 बढ़ता जाता है। बच्चों की शादियां नहीं हो रही, नौकरी नहीं मिल रही है और अब तक चैन की जिंदगी नहीं हो पा रही। ये क्या कारण है? तब परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। धीरे धीरे उसको ठीक करना शुरू कीजिएगा। जैसे जैसे आप प्रभु के मार्ग पर आते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु आपको आशीष देते जाएंगे। यदि आप दुष्टता करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे और अपने हृदय को कठोर करेंगे, फुलिशनेस करेंगे, तो फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। भविष्यवाणियाँ भी जो आपके जीवन के लिए वो पूरी नहीं हो पाएंगी। आपको लगेगा आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अचानक मृत्यु आ जाएगी, अचानक विनाश आ जाएगा और बाइबल कहती है उस समय कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आज जो वचन हमने अपने प्रिय भाइयों को और बहनों को यहाँ से बताए हैं, विनती करते प्रभु कि उनमें दम है, क्योंकि वे आपके वचन हैं। हम जानते हैं हमारे प्रिय भाई और बहन बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। केवल 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं। बच्चों की एजुकेशन बंद हो गई, ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, शादियां टूट गई, घर बिक गए और अभी भी कोई आशा दिखती नहीं है। जबकि आपने कहा मैं अपने लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं रहने दूंगा। लेकिन प्रभु ऐसा देखने में आ रहा है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। परमेश्वर सदैव भले हैं, वो आशीष देना चाहते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो तुम्हारा उद्धार न कर सके। परमेश्वर के कान खुले हैं, वो बहरा नहीं है कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हारे पापों ने उसके कानों को ऐसा बंद कर दिया है, तुम्हारे पापों ने परमेश्वर के कानों को ऐसा बंद कर दिया कि वो नहीं सुनता। प्रभु, आज हम इन वचनों पर ध्यान देते हैं। ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने प्रभु डिस्कशन किए आज के दिन, आज विनती करते हैं पिता, ऐसा होने दीजिए कि हम इन पर गौर करें और यदि इनमें से कोई गड़बड़ी है प्रभु जी हमारे जीवन में, तो हमें अनुग्रह दीजिए ताकि हम इनको ठीक कर सकें। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए, फोकस कीजिए प्रभु जी। क्या हमारा हृदय कठोर है? क्या हमने किसी की बेईमानी की? क्या छल कपट किया? क्या फिर हमने डिज़ायर नहीं की कि परमेश्वर हमें उत्तर दे? या हिजकिय्याह राजा की तरह हम बने रहे कि मेरे लिए ठीक हो जाए बस, मेरे बच्चों का, नाती पोतों का, अगली जनरेशन का, देश का क्या हो, मुझे कोई मतलब नहीं। ये गलत इरादा है। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते, आप हम में से हर एक की आंखों को खोलें और आशीर्वाद दें। धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आशीष दे। और हम यहाँ से कहते हैं, जैसे आप इन वचनों को सुनेंगे और इन पर ध्यान देंगे और इनको ठीक करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अवश्य आएंगे। प्रभु आपको आशीष दे।